नमस्कार, आप सभी। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होने के बाद जो है कहीं ना कहीं एक चीज़ ऐसी आती है, एक समय ऐसा आता है जहाँ पर तलाक लेने का मन करता है, यानी कि आपको तलाक डालना है। अब तलाक डालने के बाद जो है, तलाक डालने पर जो है वो ये सोचा जाता है कि भाई तलाक डाले कौन, पति डाला है कि फिर पत्नी डाला है। अब देखिए, इस चीज़ में सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि तलाक डालना किसको चाहिए। बहुत सारे लोग भ्रमित रहते हैं कि भाई हमें पता नहीं है तलाक हम डालें या पत्नी डाले हमारी, कौन डाले तलाक। तो आज मैं आपका जो भ्रम है वो कम्प्लीटली क्लियर कर दूंगा और आप समझ जाओगे कि आपको किस आधार पर और किस स्टेज पर जाकर आपको तलाक का मुकदमा डालना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए, और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका मैंने लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके उसको फॉलो कर लें ताकि भविष्य में आने वाली अपडेट और जजमेंट्स वगैरह आपको मिल सकें और आप उसको अपने केस में यूज़ कर सकें। तो बहरहाल बात करते हैं कि देखिए, बात करते हैं सबसे पहले, जब आपके बीच में लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आपको खुद समझ में आता है कि अब चीज़ें बनना संभव है ही नहीं। आपका मन, आपकी अंतरात्मा खुद ही कह देती है, चाहे आप पत्नी हो या पति हो, कोई भी हो दोनों में से, आपकी अंतरात्मा खुद आपसे कह देती है कि भाई ये रिश्ता नहीं बन पाएगा, कितना भी आप कोशिश करें। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बाय अनलकी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं गलत लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इसी के आधार पर जो है वो जीवन भर लड़ने का ही काम करते हैं। तो समझदार लोग लड़ने से पहले ही हट जाते हैं, यानी कि वो किसी न किसी प्रकार से म्यूचुअली डाइवोर्स ले लेते हैं। जब म्यूचुअली डाइवोर्स लेते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं दोनों पति पत्नी ही एक साथ में ही मुकदमा डाल देते हैं। उसका कोई ये सवाल नहीं सर किसको पहले डालना चाहिए, तो दोनों साथ ही साथ डाल देते हैं। तो इसी आधार पर जो है आप दोनों पति पत्नी एक साथ मुकदमा डाल सकते हैं। कब? जब आप दोनों रजामंद होते हैं तब। जब लेकिन अब परिस्थिति ऐसे आती है कि पति राजी है लेकिन पत्नी राजी नहीं है, या फिर पत्नी राजी है तो पति राजी नहीं है, तो दोनों में से कोई एक राजी नहीं है, तो फिर आपको मुकदमा किसको पहले डालना चाहिए? सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि किसको ज़्यादा तकलीफ हो रही है, कौन तकलीफ दे रहा है और कौन तकलीफ झेल रहा है। तो तकलीफ, जो इंसान बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया है, परेशान हो गया है, हर प्रयास उसने कर लिया, हर तरीके से पत्नी को रखने का या पति के साथ रहने का उसने प्रयास कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो सामने वाला पक्ष है वो सुधरने को तैयार नहीं है, वो अपनी मनमानी कर रहा है और लगातार वही चीज़ें कर रहा है जो मुझे नापसंद हैं। तो ऐसे ऐसे समय पर जो है आपको फिर डाइवोर्स का निर्णय लेना चाहिए। अब डाइवोर्स का निर्णय लेने से पहले आपको ये भी सोचना चाहिए कि भाई मेरे पास सबूत क्या है, क्योंकि आप जब एक पार्टी जाती है कोर्ट में और दूसरी पार्टी नहीं जाती है, यानी कि तलाक नहीं देती है, तो फिर वो पहले वाली पार्टी जो है उसको अपने पास ऐसा एविडेंस होना चाहिए जिससे वो तलाक ले सके। अब इतनी जल्दबाजी भी ना करें आप कि भाई आज लड़ाई झगड़ा हुआ अब तो मैं तलाक डालूंगा, आपको केस फाइल करवाऊंगा। तो आपने जल्दबाजी कर ली तो औंधे मुंह आप गिर पड़ोगे, उल्टे मुंह गिर पड़ोगे और बाद में पता लगेगा कि आप हार गए, डिसमिस हो गया केस। तो इसी वजह से जल्दबाजी भी ना करें। आपके पास सामने छोटी मोटी चीज़ें आई हैं उनको हैंडल करिए और आगे बढ़िए, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करिए, जितना हो सकता है उतना करिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको थोड़ा समय की आवश्यकता है। अब समय कितनी आवश्यकता है वो बताता हूँ आपके लिए। कम से कम अगर आप पति हैं या पत्नी हैं, कोई भी हो, आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया है और लड़ाई झगड़ा होने के बाद अब आपका मन कर रहा है कि मुझे तलाक लेना है, तो कम से कम आपको 2 साल का सेपरेशन होना मस्ट है। 2 साल से पति हो या पत्नी एक दूसरे से अलग ही रह रहे हो, और अलग रह रहे हैं तभी वो तलाक के लिए फिर आपका एक ग्राउंड बन जाएगा तलाक का। और दूसरा, आपका जो क्रूअल्टी, मारती पीटती, लड़ाई झगड़ा करती, जो भी कारण है, उन सभी कारण को आप लिखते हुए आप डाइवोर्स का केस फाइल करें। अब किसको करना है? जो पीड़ित है, जिसको पीड़ा हो रही है, जिसको दर्द है, तकलीफ है, जिसको सहन नहीं कर पा रहा है, वो व्यक्ति तलाक का मुकदमा फाइल करे। अब इसमें लड़की हो सकती है या लड़का, दोनों के लिए ही अधिकार है। और ये कब करना है आपको? उस स्टेज पर जाकर जहां पर संभावना 0% हो जाती है रिश्ता बनने की, तो वहां पर आपको तलाक का मुकदमा आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले आपको ये भी देखना है कि भाई हमारे पास अब कोई ऑप्शन है या फिर नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाएं कुछ जिद्दी होती हैं, न जाऊंगी न रहूंगी और बस तेरे ज़िंदगी खराब करूंगी। तो ऐसी महिलाओं से तो भैया पीछे छुड़ाना ही ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पति हो या पत्नी हो और उसके गलत कहीं न कहीं अलग अवैध संबंध चल रहे हैं, तो फिर आप पीछे हट जाइए, उसको जो करना है वो करते रहिए। और पीछे हटने का मतलब आप डाइवोर्स का प्रक्रिया शुरू करवाइए। और जितना आप जल्दी करेंगे, जितना समय के रहते हुए आप कर लेंगे, उतना ठीक रहेगा। क्योंकि ज़्यादा लंबा समय बीतने के बाद, कहते हैं ना, किसी गलत ट्रेन में अगर आप बैठ जाओ और बहुत लंबी दूरी बाद उतरो आप, तो
मतलब वापस आने में काफ़ी देर हो जाती है। तो इसीलिए मैं कहूँगा समय रहते हुए आप उस ट्रेन से उतर जाइए जिस ट्रेन में आप गलत बैठ गए हैं। लड़का हो या लड़की, पति हो या पत्नी, दोनों के लिए लागू है ये। और जो डाइवोर्स का केस है वो दोनों ही डाल सकते हैं, कभी भी डाल सकते हैं शादी को। तो कम से कम 2 साल तो बीतनी चाहिए ताकि कोर्ट के पास आप जा रहे हैं तो कोर्ट को भी ये लगे भाई काफ़ी दिन से परेशान है और इनका संभावना है नहीं। तो कोर्ट को भी ये चीज़ समझ में आती है कि भाई पति पत्नी इनका रिश्ता जो है जोड़ना संभव नहीं है, तो इसलिए इनको अलग कर दिया जाए। तो अब ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि आपको तलाक, डाइवोर्स मिल भी सकता है। और अगर आपने जल्दबाजी कर ली तो फिर तलाक नहीं मिलेगा, आपको डाइवोर्स हो जाए मतलब डिसमिस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको समझते हुए, देखते हुए, इन बीच बातों को ध्यान रखते हुए आप तलाक की प्रक्रिया करें। पति हो या पत्नी हो, और दोनों ही कभी भी डाल सकते हैं। अब मेरी एडवाइस क्या है इसमें मैं बताना चाहूँगा आपके लिए। आप दोनों डाल सकते हैं, दोनों का पास अधिकार है। अब मेरी एडवाइस क्या है, अगर आप पति हैं और आपकी पत्नी आपसे दुर्व्यवहार कर रही है या कुछ और चीज़ें कर रही है, सब कुछ कर रही है, उन्होंने मुकदमेबाजी भी कर दी है, तो मैं ये आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इतना स्ट्रांग बनिए कि तलाक का मुकदमा आप मत डालिए। तलाक का मुकदमा अपनी पत्नी से डलवाइए। अगर वो फाइल कर देती है तो आप उसमें जाकर सीधे हाँ कर दीजिए, ठीक है मैं तैयार हूँ तलाक देने के लिए, तलाक दे दीजिए। ये एक मतलब मैं कहता हूँ जेन्युइनली बात कर रहा हूँ आपके लिए कि कानून से बाहर रही चीज़, मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप लड़की से तो डलवाएं मुकदमा, तलाक का मुकदमा लड़की से डलवाएं और आप खुद अपीयर हो जाएं। अपीयर होने के बाद अपनी बात कहें और उसकी बात कहें और तलाक करवा दें। आप फिर उसके पीछे ना पड़ें, उस महिला के पीछे जो महिला आपके साथ रहना ही नहीं चाहती है। या फिर पति है, पति रहना नहीं चाहता आपके साथ और जबरदस्ती आप उसको खींच रहे हैं अपने रिश्ते में, तो ये रिश्ते खींच कर नहीं बनते हैं, ये स्वेच्छा से बनते हैं और स्वेच्छा के अनुसार ही आप जीवन एक दूसरे के साथ व्यतीत कर सकते हैं। जबरदस्ती करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये मेरी तरफ से एक आपको एडवाइस थी कि अगर आप पति पत्नी हैं, रिश्ता खराब हो चुके हैं, तो पत्नी को ही कहें, वो ही डाले, या फिर उसको आप इतना समझ लीजिए कि वो खुद डालने के लिए मजबूर हो जाए कि भाई अब तो वो जिद पर आ गया है, वो नहीं रखेगा और नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं तलाक डाल देती हूँ। तो वो महिला अपने आप तलाक उसको डाल देगी और डालने के बाद फिर आपको कहीं ना कहीं उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएंगे। आपको मेंटेनेंस में बेनिफिट मिल जाएगा, हमारा डी में मेंटेनेंस मिल जाएगा, घरेलू हिंसा में मेंटेनेंस रिलीफ मिल जाएगा आपके लिए। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा और आप कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से जो आज जूझ रहे हैं, इन सब चीज़ों से आप बाहर निकल जाओगे। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि पत्नी के द्वारा डाला जाए। इतना कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका मैंने लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके देख लें और फॉलो कर लीजिए। भविष्य में आने वाली अपडेट्स, जजमेंट्स वगैरह मैं आपको वहीं डालता रहता हूँ, प्रोवाइड करता रहता हूँ। आप उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, फॉलो करके उसमें वीडियोज़ वगैरह, फोटोज़ वगैरह देख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।